क्या आपने कभी सोचा है कि जिस इच्छा के पीछे पूरा संसार भाग रहा है उसी को बुद्ध ने ढोंग क्यों कहा? क्या सचमुच काम वासना सिर्फ एक शारीरिक आकर्षण है या इसके पीछे कोई और गहरी सच्चाई छुपी है? आज की इस कथा में हम जानेंगे एक ऐसा प्रसंग जब गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को काम वासना के बारे में समझाया। यह कहानी केवल 2500 साल पहले की नहीं है, बल्कि आज भी हमारे जीवन को दर्पण की तरह दिखाती है। बुद्ध अपने शिष्यों के साथ राजगृह के पास वेलुवन विहार में ठहरे हुए थे। सूरज ढल रहा था, ठंडी हवाएं बह रही थीं, बांस के झुरमुटों के बीच शांति थी। एक दिन एक युवा भिक्षु जिसका नाम आनंद था बुद्ध के पास आया। उसके चेहरे पर उलझन थी। आनंद ने प्रणाम किया और कहा, भगवान, जब मैं भिक्षा लेने नगर में जाता हूं तो कई बार स्त्रियों का सौंदर्य देखकर मन विचलित हो जाता है। आंखें उन पर ठहर जाती हैं और हृदय में आकर्षण जाग उठता है। मैं जानता हूं कि भिक्षु के लिए यह मार्ग उचित नहीं है, पर मन रोक नहीं पाता। कृपा करके मार्गदर्शन दीजिए। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने प्रेमपूर्ण स्वर में कहा, आनंद, तुम अकेले नहीं हो। यह संघर्ष हर जीव के भीतर है। संसार का जाल काम वासना से ही बुना गया है। आओ, मैं तुम्हें इसकी असली प्रकृति बताता हूं। बुद्ध ने कहा, आनंद, काम वासना का अर्थ केवल स्त्री पुरुष का आकर्षण नहीं है। यह तो मन का मोह है, इंद्रियों का जाल है। जो वस्तु आंखों को भाए वही काम है, जो ध्वनि कानों को भाए वही काम है, जो स्वाद जिह्वा को भाए वही काम है, जो सुगंध नासिका को भाए वही काम है, जो स्पर्श शरीर को भाए वही काम है। काम वासना का मतलब है इंद्रियों का लोभ, और जब मन इस लोभ में डूब जाता है तो विवेक खो देता है। यही ढोंग है। आनंद ने विस्मय से पूछा, भगवान, पर लोग तो कहते हैं कि यह स्वाभाविक है। अगर यह स्वाभाविक है तो फिर ढोंग कैसे हुआ? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, आनंद, स्वाभाविक होना और आवश्यक होना दोनों अलग बातें हैं। भूख स्वाभाविक है, पर भूख को मिटाने के लिए तुम विष खाओगे क्या? प्यास स्वाभाविक है, पर प्यास बुझाने के लिए समुद्र का खारा पानी पियोगे क्या? इसी प्रकार आकर्षण स्वाभाविक है, पर उसमें डूब जाना अज्ञान है। मन जो उसे महत्व देता है वही ढोंग है। इतने में सभा में एक स्त्री आई। वह पास के गांव से आई थी। उसका नाम सुजाता था। वह बुद्ध की शिक्षाओं से प्रभावित थी, पर मन में संदेह भी था। उसने बुद्ध से पूछा, भगवान, यदि काम वासना ढोंग है तो संसार कैसे चल सकता है? अगर स्त्री पुरुष का आकर्षण न हो तो संतान कैसे जन्म लेगी? परिवार कैसे बनेगा? बुद्ध ने उत्तर दिया, सुजाता, संतानोत्पत्ति और वंशवृद्धि तो प्रकृति का कार्य है, पर काम वासना यह मात्र प्रकृति का कार्य नहीं, यह मन की भ्रांति है। जरा सोचो, जब स्त्री पुरुष आकर्षण में डूबे रहते हैं तो वे एक दूसरे को आत्मा नहीं, वस्तु बना लेते हैं। स्त्री पुरुष को भोग की वस्तु मान लेती है, पुरुष स्त्री को। यह वस्तुकरण ही सबसे बड़ा ढोंग है। सच्चा प्रेम तो तब है जब आत्मा आत्मा से मिले, न कि देह देह से। सभा में सन्नाटा छा गया। बुद्ध ने आगे कहा, काम वासना ढोंग है क्योंकि यह स्थायी नहीं। यह पल भर में जागती है और पल भर में मिट जाती है। यह किसी के साथ स्थायी नहीं रहती। कल जिस स्त्री को देखकर मन ललचाया, आज वही स्त्री अप्रिय लग सकती है। कल जिस पुरुष पर मोह हुआ, आज वही बोझ लग सकता है। जो सत्य है वह बदलता नहीं, और जो बदल जाए वही ढोंग है। काम वासना बदलती रहती है, इसलिए यह असत्य है। बुद्ध ने एक उदाहरण दिया, आनंद, काम वासना फूल की तरह है। जब तक फूल खिला है मन मोहित रहता है, पर ज्यों ही फूल मुरझा जाए आकर्षण भी समाप्त हो जाता है। देखो, देह भी एक दिन वृद्ध हो जाएगी, झुर्रियां पड़ेंगी, बाल सफेद होंगे, अंग दुर्बल होंगे। जिस देह पर मोह था वही देह विकर्षण का कारण बन जाएगी। तो बताओ, यह प्रेम था या धोखा? आनंद चुप हो गया। आज भी यही होता है। फिल्मों और विज्ञापनों में काम वासना को महिमा मंडित किया जाता है। लोग मान लेते हैं कि यही प्रेम है, पर जब आकर्षण खत्म हो जाता है तब रिश्ते टूट जाते हैं, तलाक बढ़ते हैं, परिवार बिखरते हैं। क्यों? क्योंकि नींव मोह पर रखी थी, सत्य पर नहीं। बुद्ध का कहना यही था, काम वासना पर बने रिश्ते हमेशा असत्य रहेंगे। सत्य केवल आत्मिक प्रेम है जो देह से परे है। एक अन्य भिक्षु ने पूछा,
भगवान, अगर काम वासना छोड़ दी जाए तो मनुष्य जीवन नीरस नहीं हो जाएगा। बुद्ध हंसकर बोले, नहीं, जब तक मनुष्य इंद्रिय सुख में डूबा है वह केवल बंधन में है, पर जब वह उससे ऊपर उठता है तब असली आनंद मिलता है। एक कैदी को देखो, उसे लोहे की जंजीरें काटती हैं। वह सोचता है कि बाहर जाकर जो भोजन मिलेगा वही आनंद है, पर जब वह बंधन से मुक्त होता है तो स्वतंत्रता ही उसका आनंद बन जाती है। इसी प्रकार जब तुम काम वासना से ऊपर उठोगे तो सच्ची मुक्ति पाओगे। सभा में बैठी सुजाता ने कहा, भगवान, मैं समझ गई, संसार में काम वासना ही झगड़ों, हिंसा और असंतोष का कारण है। पुरुष स्त्री को पाने के लिए युद्ध करता है, स्त्री पुरुष को पाने के लिए छल करती है। यह खेल अंतहीन है, पर अगर यह सब ढोंग है तो सच्चा मार्ग क्या है? बुद्ध ने उत्तर दिया, सच्चा मार्ग है करुणा, सच्चा मार्ग है मैत्री, सच्चा मार्ग है ध्यान। जब मन ध्यान में स्थिर हो जाता है तो कोई मोह उसे हिला नहीं सकता। तब प्रेम देह से नहीं, आत्मा से होता है, और वही प्रेम शाश्वत है। आज भी हमें यही सीखने की आवश्यकता है। रिश्तों में केवल आकर्षण न हो, बल्कि विश्वास, करुणा और आत्मिक जुड़ाव हो। काम वासना अस्थायी है, पर आत्मिक प्रेम शाश्वत है। बुद्ध का यही संदेश था, काम वासना ढोंग है, क्योंकि यह सत्य नहीं, सत्य केवल प्रेम है जो आत्मा से आत्मा को जोड़े। समापन सभा समाप्त हुई। आनंद और सुजाता दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे। वे जैसे किसी गहरी नींद से जागे हों। बुद्ध ने अंत में कहा, याद रखो, काम वासना का मोह केवल छाया है। जब तक तुम छाया के पीछे भागोगे, प्रकाश कभी नहीं मिलेगा। छाया छोड़ो, प्रकाश को खोजो, प्रेम को खोजो, और वही तुम्हें निर्वाण की ओर ले जाएगा। दोस्तों, इस कहानी में गौतम बुद्ध ने हमें एक बहुत गहरा संदेश दिया है। उन्होंने बताया कि काम वासना सिर्फ इंद्रियों का मोह है। आंखें, कान, नाक, जीभ और स्पर्श, ये सब जब मन को आकर्षित करते हैं तो हम उन्हें असली प्रेम समझ बैठते हैं। लेकिन असल में यह मोह अस्थायी और धोखेबाज होता है। जैसा कि बुद्ध ने आनंद और सुजाता को समझाया, आकर्षण स्वाभाविक है, लेकिन उसमें डूब जाना अज्ञान है। जो आज हमें भाता है, कल वह अप्रिय लग सकता है। इसी अस्थायित्व के कारण केवल आकर्षण पर बने रिश्ते अक्सर टूट जाते हैं और असली खुशी और संतोष नहीं मिलता। सच्चा प्रेम देह और आकर्षण से नहीं, बल्कि आत्मा से जुड़ने में है। यह विश्वास, करुणा और आत्मिक जुड़ाव पर आधारित होता है। जब हम केवल मोह और आकर्षण पर निर्भर होते हैं तो हमारा जीवन अस्थिर और असंतोषपूर्ण हो जाता है। आज भी यह संदेश उतना ही प्रासंगिक है। फिल्मों, विज्ञापनों और समाज में काम वासना को महिमा मंडित किया जाता है और लोग इसे प्रेम समझ बैठते हैं। पर जब मोह खत्म होता है तो रिश्ते टूट जाते हैं। बुद्ध हमें यही सिखाते हैं कि असली प्रेम वही है जो स्थायी हो, जो आत्मा से आत्मा को जोड़े। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीखनी चाहिए, काम वासना का मोह केवल छाया है, असली प्रकाश प्रेम है। रिश्तों में केवल आकर्षण न हो, बल्कि भरोसा, करुणा और आत्मिक जुड़ाव हो। जब हम इस दृष्टि से जीवन जीते हैं, तभी हम सच्ची मुक्ति और आनंद पा सकते हैं। अगर आपको ये मेरी मेहनत अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।